नर और नारायण दोनों ही भगवान बद्रीनाथ के पास में तप कर रहे हैं। एक बार श्री नारद जी महाराज नारायण के चरणों में निवेदन करके, नारायण के दूसरे ही स्वरूप नारायण हैं जो नर और नारायण तप कर रहे हैं, वही नर नारायण द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन बन के पधारे। ऐसे नारायण के चरण में शरणापन्न होकर के नारद जी महाराज ने प्रश्न पूछा, महाराज आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है। नारायण प्रियासाचा परा वैकुंठ वासिनी, महाराज जो वैकुंठ में निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी है वह स्वर्ग में भी वास करती है नारायण के सहित, और नारायण लक्ष्मी दोनों ही वैकुंठ के बाद में स्वर्ग लोक में वास करते हैं। इसके बाद भी क्या अपराध हुआ देवराज इंद्र से, जो कि एक ऐसा काल आया कि देवराज इंद्र के यहां से लक्ष्मी नारायण दोनों ही चले गए। दर दर की ठोकरें खाने लगा, भटकने लगा, छटपटाने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। ऐसा कौन सा अपराध हो गया? नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस सुंदर प्रसंग को तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, सावधान होकर के सुनो। श्रीमद बक्र न कीन के प्रभुता मदिर न काहि। इस संसार में ऐसा कौन है जो प्रभुता को पाने के बाद में, यश कीर्ति को पाने के बाद में, धन को पाने के बाद में, रूप सौंदर्य पाने के बाद में अहंकारी ना हो जाए। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र मद पी करके, मदांध होकर के रंभा अप्सरा को साथ में लिया और गजराज में बैठ करके भ्रमण करता हुआ इसी मृत्युलोक की ओर आया। और जैसे मृत्युलोक में आया तो यहां पे रंभा के साथ में परिरंभण करने लगा और मदांध में चूर होकर के सारी मर्यादाओं को तार तार करता हुआ, देवलोक का सम्राट है, देवताओं का राजाधिराज है, इस मर्यादा को बिल्कुल भूल गया और मदांध होकर के ऐसे कुत्सित कर्म करने लगा जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। देवराज इंद्र एक दिन दो दिन नहीं, कई वर्षों तक रंभा को साथ में लेकर के इसी प्रकार से घूमता रहा। अचानक उसी काल में वैकुंठ में नारद जी महाराज, दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हुआ और दुर्वासा ऋषि जी जैसे गए तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति गाई, परिक्रमा लगाया और परिक्रमा लगाने के बाद में बार बार निवेदन करने लगे, प्रभु मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए तरने का कोई सहज उपाय ऐसा हो तो बताने की कृपा करिए। भगवान नारायण कहने लगे कि हे दुर्वासा, सारे संसार के प्राणियों के लिए मेरी कथा, अनेक अवतारों की मेरी कथा, मां भगवती के चरणों का चिंतन करता हुआ कोई भी कहीं पर रहने वाला कैसा भी प्राणी हो, अगर वह भगवती आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित कर देता है तो उसके जीवन में कोई भी व्यथा नहीं होती है। मेरे अनेक अवतारों में, चाहे वह कुर्मा अवतार हो, चाहे बराह अवतार हो, चाहे कच्छपा अवतार हो, चाहे रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार हो, अनेक अवतारों में से किसी भी अवतार के चरित्र का चिंतन करे या मेरे राम कृष्ण आदि नामों को लेकर के भी वह अपने पापों को धो सकता है और क्षय कर सकता है। संसार में आने वाला प्राणी जो संसार में खाने पीने में ही अपने जीवन को व्यतीत करता है, उससे बड़ा दुर्भागी तो कोई हो ही नहीं सकता है। खाना पीना सोना मानव धर्म नहीं है और ना ही कोई मानव का लक्ष्य है। अरे खाना पीना सोना तो कोई भी करता है, कुत्ते बिल्ली भी करते हैं।
संसार में मृत्युलोक में मानव शरीर को प्राप्त करने का जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति एवं लक्ष्य। भगवान की भगवत प्राप्ति हो जाए, ठाकुर की प्राप्ति हो जाए, ठाकुर के लिए यजन कर ले, साधना कर ले, पूजन कर ले, धर्म कर ले, दान कर ले। इस संसार में देखो जितने भी शुभ कर्म हैं, सारे शुभ कर्म का तात्पर्य है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। चाहे यज्ञ करो, चाहे दान करो, चाहे पूजा करो, चाहे संतों का दर्शन करो, चाहे सद्गुरु का चरणामृत लो, चाहे तीर्थों का भ्रमण करो, चाहे कुंभ में स्नान करो, चाहे त्रिवेणी में स्नान, कहीं भी जाओ, इन सारे कर्मों का केवल एक ही लक्ष्य है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो। और पता चला आपने किया तो सब कुछ, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार है। सारे दान कर दिए, पूजा कर दिए, धर्म कर दिए, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारा दान करना, धर्म करना, पूजा करना, यज्ञ करना, कहीं ना कहीं उसमें कोई गड़बड़ी हुई है। इसीलिए सद्गुरु के चरणों में पहुंचने के बाद सद्गुरु का चरणामृत पान करना, सद्गुरु का ध्यान करना, सद्गुरु के चरणों में बैठ करके जो सद्गुरुदेव कहें उसको आत्मसात कर लेना, वही वेद वाक्य है। इसको ऐसा मान करके जो प्राणी करता है, तो निवेदन करूं अपने आप सहज में अकस्मात भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। असज्जनः सज्जन संगी संघात करोति दोषादमपि साध्यम पुष्पाश्रयात शंभ शिरोधिरूढ़ा पिपीलिका चुंबति चंद्रबिंबम। असज्जन भी अगर भगवान का साथ नहीं, असज्जनः सज्जन संगी संघात, भगवान के जो भक्त हैं उनका जो भक्त है उसका भी जो भक्त है, तीसरी पीढ़ी में भगवान के भक्त का भक्त, असज्जना संगी संघात, उस भक्त के भक्त का भी अगर कोई साथ कर ले तो उसे भी सद्गति प्राप्त हो जाती है और वह भी भगवान के सानिध्य में पहुंच जाता है। का भगवान के सानिध्य में अगर नहीं गया, भगवान का सानिध्य नहीं पाया, तो भक्त के भक्त का सानिध्य करने से क्या होगा? भगवान वेद व्यासी महाराज कहते हैं, पुष्पाश्रयात शंभ शिरोधिरूढ़ा पिपीलिका चुंबत चंद्रबिंबम। भगवान शंकर के माथे में एक चींटी को चढ़ना कितना कठिन का काम है, असंभव। एक चींटी तो बिल्कुल चढ़ी नहीं सकती है, लेकिन अगर वही चींटी पुष्प का आश्रय ले ले, पुष्प में जाकर बैठ जाए, तो कोई भगवान शंकर का भक्त संत, उसका भी भक्त कोई एक पुजारी या कि एक कोई माली उस पुष्प को तोड़ करके माली ले जाकर के भक्त को देगा, पुजारी को देगा, और वह पुजारी ले जाके भगवान शंकर पे चढ़ा देगा। वह छोटी सी चींटी भी शंकर के मस्तक में चढ़ जाती है। इसी तरह अगर भगवान का साथ न कर पाओ तो कोई बात नहीं है, भगवान के भक्त का भी साथ न करवाओ तो भी कोई बात नहीं है, भगवान के भक्त का साथ कर लो तो भी तुम वैकुंठ की प्राप्ति कर लोगे, भगवान की प्राप्ति कर लोगे। यही देवी भागवत का सार है।